लो। क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक वी हैव टू कंप्लीट इट टुडे। देखो ये क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, यू हैव टू शो दैट, इसके दो पार्ट्स हैं, तो वील बिगिन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। दोनों मैं ही कराऊंगा आपको। अब क्या कह रहा है ये कि a इज इक्वल टू, ये प्रूव करना, और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी चीज अगर इक्वल प्रूव करनी, इफ वी हैव टू प्रूव कि a इज इक्वल टू b, देन हमको शो करना पड़ता है कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। अगर हम ये चीज शो कर पाएंगे देन मीन दीज आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना है कि दीज टू पार्ट्स आर इक्वल, एक पार्ट ये एंड एक पार्ट ये दोनों इक्वल है। तो मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा कि a इज अ सबसेट ऑफ दिस होल पार्ट एंड दिस होल पार्ट इज अ सबसेट ऑफ a। अगर हम ये आपस में प्रूव कर पाए सबसेट, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देन प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा के वी कैन शो कि ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखो क्या कर सकते हैं, हम ये वाला पार्ट लेते हैं। लेट, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा सेम टू सेम आपने सेकंड पार्ट करना है। लेट x बिलोंग्स टू, ये पूरा का पूरा पार्ट इंटरसेक्शन है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। इसको लेट कर लिया, x को बिलोंग कर लिया ये। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। देखो अगर x इसको बिलोंग करता है, हम अगर प्रूफ कर देते हैं कि x a को भी बिलोंग करता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि अगर x belongs to a and x belongs to b also, therefore a is a subset of b। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। x belongs to a हमने लेट कर लिया, और x belongs to ये वाला जो है हम प्रूफ करेंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। तो इसको आगे क्लैरिफाई करते हैं, इलैबोरेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो x belongs to ये, therefore या दिस इंप्लाइज x belongs to, अब a इंटरसेक्शन b वैसे का वैसे ही। यूनियन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूनियन को हम कहते हैं और इंटरसेक्शन को हम बोथ या फिर एंड भी कहते हैं, ठीक है ना, इन थ्योरेटिकल फॉर्म्स। तो ये क्या है, यूनियन मतलब और, कि a इंटरसेक्शन b और a माइनस b, कि x जो है, सॉरी पट गया पेज मेरा, कि x जो है इसको बिलोंग करता होगा या फिर इसको, यूनियन मतलब और, या इसको करता होगा या इसको करता होगा। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और की जगह पे लाइन कर दी, या x बिलोंग्स टू a माइनस b, ये हो गया। यूनियन की जगह और मतलब या तो इससे बिलोंग कर रहा है या इससे कर रहा है, और का मतलब या तो इससे कर रहा है या फिर इससे। अब इसको और ब्रेक करते हैं। दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन मतलब एंड, तो मतलब क्या हुआ, x a को भी बिलोंग करता है एंड x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। इसका मतलब ये निकला x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन मतलब b, कि a को भी बिलोंग करता होगा और b को भी। देखो a इंटरसेक्शन b कौन सा एरिया होता है, देखो हर चीज का ना रीजन आप देख लिया करो वेन डायग्राम से। a इंटरसेक्शन b इज दिस एरिया, a इंटरसेक्शन b ये कॉमन एरिया। अगर कोई भी चीज मान लो x यहाँ पे आता है, तो x a के अंदर भी आ रहा है और x b के अंदर भी आ रहा है, तो x a के अंदर भी आ रहा है एंड x b के अंदर भी आ रहा है। और एंड और में फर्क ये है, एंड वाला पक्का है कि a में भी आता होगा जी और b में भी आता होगा, पक्की बात है, एंड दोनों में आता है। और का मतलब है या तो इसमें आता होगा, आइदर एंड और, आइदर इन दिस और इन दिस, या इसमें या इसमें, तो इट्स नॉट श्योर कि किस में आ रहा है। तो जैसे जैसे ये साइंस है हम इसको यूज कर रहे हैं। अब देखो पहले और को कर दिया, लाइन डाल दी, या तो ये या तो ये। एंड का मतलब ए में भी आता है और बी में भी आता है। इससे हमको अभी आगे सॉल्व नहीं हो रहा, आगे देखते हैं, इसको करते हैं। x बिलोंग्स टू a माइनस बी, मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखाई। इसका क्या मतलब है कि x a को तो बिलोंग कर रहा है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी का थर्ड प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी लास्ट टाइम, a में भी आता है माइनस बी, मतलब जो x क्या है a में तो आता है पर b में नहीं आता, a में तो आता है पर डज नॉट बिलोंग टू b। तो इन दोनों से हमें क्या मिला, देखो यहाँ भी a में आता है, यहाँ भी a में आता है, यहाँ b में आता है पर b में नहीं आता, और बीच में क्या है, ये लाइन कौन सी है, और की। मतलब या तो दोनों केसेस में a में तो आ रहा है, तो यहां से पता लगा कि x बिलोंग्स टू a, ठीक है ना, कि a में तो है ही है, यहाँ बोल रहा है और का मतलब या तो a में आता है और b में भी आता है,
या ए में आता है और बी में नहीं आता, मतलब ए में तो आ ही है, तो दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलेगी, x बिलोंग्स टू ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट, x इसको बिलोंग करता है और x ए को भी बिलोंग करता है, तो क्या आ गया, देयरफॉर ए यूनियन बी, या ए इंटरसेक्शन लिखा, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन a minus b is a subset of a। कैसे, from 1 and 2। क्यों, प्रॉपर्टी नंबर आपकी है 2 कि अगर एक चीज इसको भी बिलोंग करती है और एक चीज इसको भी, x इसको भी बिलोंग करता है, x इसको भी बिलोंग करता है, देयरफॉर फर्स्ट वाली चीज सेकंड की सबसेट है। लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी, आई थिंक इट्स सेकंड नंबर ओनली, लेट मी कंफर्म, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 में से ये चीज आ गई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं अपनी 3, क्योंकि हमको फाइनल प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। हमने ये वाला पार्ट, ये होल पार्ट प्रूफ कर दिया इसके सबसेट। अगर मैं ये वाला पार्ट a इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ये पूरा पार्ट प्रूफ कर पाया, तो मतलब ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अभी इसको इक्वेशन नंबर 3 पे ही छोड़ देते हैं। इतना क्वेश्चन मैं रब करता हूं, आप लोग इसको पॉज करो, नोट करो, और इक्वेशन नंबर 3 ऐसे की ऐसे लिखी रहेगी अभी, क्योंकि वी हैव टू यूज इट। आगे क्या कह रहा है, अब क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू a। x को बिलोंग किया था हमने इससे, बाद में इक्वल पुट कर दिया था, इसके सबसेट बन गए थे। अब y को बिलोंग करूंगा मैं इससे और इक्वल रख दूंगा इसके। देखो क्या टेक्निक क्या होती है, ट्रिक क्या होती है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। पहले x को बिलोंग कर दो इससे, फिर बाद में शो कर दो x बिलोंग्स टू ये, सबसेट हो गए। फिर शो कर दो x को y को बिलोंग कर दो इससे, जैसे मैंने ये किया, और इसकी इक्वल पुट कर दो तो सबसेट हो जाएंगे। तो दोनों आपस में सबसेट होंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो ये टेक्निक होती है, पहले मैंने x लिया, इसकी इक्वल लेट किया, इसकी इक्वल प्रूफ किया। अब मैं y ले रहा हूँ, इसकी इक्वल लेट करूंगा, इसकी इक्वल प्रूफ करूंगा। चलो जी, अब y बिलोंग्स टू a है, तो मतलब क्या होगा, या तो y a को तो बिलोंग कर रहा है, पक्का हो गया, इक्वेशन नंबर 4 की थर्ड यहाँ पे आ गई। तो या तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू b और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, दो ही बातें हो सकती है। ए को बिलोंग करता है, पक्का है, हमने लेट कर लिया। अब y b को बिलोंग करता होगा या नहीं करता होगा, तो कोई बात नहीं। इसका क्या मतलब हो गया, अब देखो दोनों इक्वेशंस को देखो ध्यान से, y a को बिलोंग कर रहा है और y b को बिलोंग कर रहा है, इन दोनों का आंसर क्या आया इसका, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्यों, अभी हमने यहां पे भी सॉल्व किया था, a को भी कर रहा है एंड मतलब इंटरसेक्शन, y belongs to a and y belongs to b, मतलब y belongs to a intersection b। अब y belongs to a and y does not belongs to b, तो इसका मतलब क्या है, y belongs to a minus b। क्लियर हुई बात, वही जो स्टेप यहां तक आए थे अब उल्टा चल रहे हैं। आपकी कॉपी में हमने लिखा होगा, उसको उल्टा चला लो। y belongs to a लेट किया है, अब a b में करता होगा या नहीं करता होगा, अगर करता है तो a में भी करता है, b में भी करता है, दोनों में करता है, एंड आ गया तो इंटरसेक्शन। a में करता है, b में नहीं करता, a माइनस b। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये वाली। आगे चलते हैं, अब बीच में क्या लगा है और, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सीधी सी बात में, अब ये और की लाइन है ना, ये वाली और की लाइन, इसको हटा रहा हूं मैं, तो मतलब क्या हो गया, y दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और a माइनस b। या तो y इसमें आता होगा और या तो इसमें आता होगा। अब और a इंटरसेक्शन b, और को क्या कहते हैं, यूनियन a माइनस b। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर मानेंगे 5। 4 क्या कह रहा है, a को बिलोंग करता है y। 5 क्या कह रहा है, y इसको भी बिलोंग करता है, a को भी करता है, इसको भी करता है, दोनों को करता है, तो मतलब देयरफॉर क्या हो गया, a इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर्टी आपकी है नंबर 2 जो लिखवाई थी लास्ट टाइम। और इसी क्वेश्चन का नाम दे दिया 6। कैसे हुआ, y a को भी बिलोंग करता है, y इस पूरे को भी बिलोंग करता है, तो ये a इसका सबसेट है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है y belongs to a and y belongs to b, therefore a is a subset of b। ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है ना, a को करता है b को, तो a सबसेट है, a को करता है और ये पूरे को करता है, तो ये आपस में सबसेट है। सेम प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 2 नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, 11th में हो 10th में नहीं हो। अब फ्रॉम
3 and 6। 3 कहता है ये पूरी टर्म ए की सबसेट है, 6 कहता है ए पूरी टर्म की सबसेट, और ये पूरी टर्म आपस में इक्वल भी है, ये सेम टर्म है, ये पूरी टर्म ए के सबसेट है, ए पूरी टर्म के सबसेट है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ये पूरी टर्म। प्रॉपर्टी नंबर 1 अपनी बुक में चेक कर लेना। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि ए इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो आपस में दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो दिस इज द फर्स्ट केस, फर्स्ट सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो, सेकंड वाला शुरू करते हैं। दिस इज योर सेकंड पार्ट। अब मैं सॉल्व करूंगा, आप देखो जब मैं सॉल्व करता हूँ आप साथ साथ नोट मत करो, पहले समझो, पॉज करो, फिर नोट करो। और मैं आपको कई बार रिपीट करता हूँ कि जो भी मतलब पूरे बोर्ड पे मान लो 15 पॉइंट्स लिखे हैं, उन 15 पॉइंट्स में आपको 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, आप उसी टाइम वीडियो पॉज करो, टेक अ स्क्रीनशॉट, हाईलाइट दैट पॉइंट एंड सेंड इट टू मी कि सर ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दो। आई विल कॉल यू अप एंड एक्सप्लेन इट टू यू, या मैं ऑडियो मैसेज भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, कुछ भी करके। वो मेरा टेंशन है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, बट आपने पूछना जरूर है कि सर पूरा बोर्ड पे सब कुछ समझ आ गया, सारे क्वेश्चन, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 10 पॉइंट जितने भी हैं वो हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट करके भेज दिया करो। तो बढ़ते हैं, ये गिवन है, इक्वल प्रूफ करना है, तो वही काम करेंगे, पहले इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे, फिर इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो पहले ये ले या ये ले, हमारी मर्जी होती है। तो लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस a, जैसा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है, हाँ, x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b माइनस a। देखो ये यूनियन का साइन है, मैंने अभी सिखाया था यूनियन क्या होता है, और तो x या तो a को बिलोंग करता होगा या इसको करता होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो यहाँ तो आ गया x बिलोंग्स टू a, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है x b माइनस a, b माइनस a को कैसे लिखते हैं, या तो x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। माइनस की प्रॉपर्टी नंबर 3 आ गई आपकी, ठीक है जी। b माइनस a का मतलब क्या, b को बिलोंग करता है, a को बिलोंग नहीं करता, रिपीट क्वेश्चन में जैसे ही। अब इसमें देखो a को बिलोंग करता है और या b को करता है और a को नहीं करता, तो इससे हमारे पास क्या चीजें निकल के आई, इससे हमारे पास 2 चीजें निकल के आई, देखो ध्यान से। ये तो हट गया, इसको छोड़ देंगे, या तो वो a को बिलोंग करता है और या वो b को बिलोंग करता है। अगर वो b को करता है तो वो a को नहीं करता, और अगर a को करता है तो b को शायद करता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यूनियन b, और को कैसे लिखते हैं, यूनियन। क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, देखो इसमें 2 पार्ट्स बनते हैं, एक पार्ट तो बन गया a और b, और एक और बनेगा x बिलोंग्स टू a, ये वाला। देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ, आप बोलोगे सर आपने तो इसका इन दोनों का ले लिया, ये कहाँ भाग गया, वो कहीं नहीं भागा, वो भी है। देखो x बिलोंग्स टू a और ये पूरा, तो मतलब क्या हुआ, 2 पार्ट्स बन गए, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये दोनों को मिला के, और दूसरा पार्ट बन गया x बिलोंग्स टू a एंड, या एंड को बाद में लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। आप सबसेट जब करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये और ये एंड ये, तो मतलब क्या हुआ, ये इकट्ठा कर दिया और ये इसके साथ इकट्ठा कर दिया। देखो एक ग्रुप बना इसका और इसका, ठीक है, एक ग्रुप बना इसका और इसका, ठीक है। तो ये मैंने लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि इसका रीजन है, पहले इसको लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a और b, a को भी और b को भी, तो a और b, ये और का साइन है। अब ये देखो x बिलोंग्स टू a, यहां भी और आएगा, और क्यों, क्योंकि ये और भी मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में पूरे के साथ, और का साइन ये, और नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब या तो a में आता है या नहीं आता, तो मतलब क्या हुआ, a माइनस a कितना हुआ,
क्योंकि नॉट बिलोंग्स का साइन क्या होता है, देखो माइनस में आता है ना नॉट बिलोंग्स, तो नॉट बिलोंग्स में माइनस, ए माइनस ए क्या होता है, नल सेट, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा था। तो आपको भी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप लिख सकते हो, आपको दिमाग चल रहा है, ज्यादा खुल गया है तो अच्छी बात है, नहीं खुल रहा तो आप जितना है उतना याद कर लो। अब इसका आंसर ये आया मेरे पास, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 ली थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब देखो x इसको भी बिलोंग करता है, x इसको भी बिलोंग करता है, दिस मीन्स कि जो ऊपर वाली टर्म है इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। आधा काम हमारा हो गया, ठीक है ना, इसके ब्रैकेट में आप लिख देना, ठीक है ना, आधा काम हमने कर लिया कंप्लीट। हमको प्रूफ करना है इक्वल, इक्वल मतलब ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो हमने एक तो कर दिया, ये वाली पूरी टर्म इसकी सबसेट प्रूफ कर दी। अब आना है इस पे, इसको सबसेट प्रूफ करना है इसको। तो पहले x को लेट किया था ये लेफ्ट LHS, अब y को लेट करेंगे RHS। यही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है। और फिर जो मेथड्स है वो टफ हो जाएंगे आपके लिए। x बिलोंग किया था इसके लिए बिलोंग कर देंगे y। अब यूनियन का मतलब क्या हो, देयरफॉर x y belongs to A, यूनियन का मतलब और y belongs to B, या तो A को बिलोंग करता होगा या वो B को बिलोंग करता होगा। अब इसका क्या मतलब हो गया, दो बातें आ गई इसके अंदर, ध्यान से देखो। एक काम कर रहे हैं, इसको अगर मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से तो आगे जाके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था ना वैसे ही करते हैं। इसको क्या करते हैं, y बिलोंग्स टू B लेके चलते हैं, वो इससे भी जाएगा, जो मैंने लिखा था उससे भी जाएगा, थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा, वो आगे चलता रहेगा। y बिलोंग्स टू B, इसको तो ये तो पक्की बात है कि y तो B के बिलोंग को करता ही करता है। अब आगे देखो, देखो B को बिलोंग करता है तो y A को करता होगा या नहीं करता होगा, या A को करता होगा या नहीं करता होगा, क्या पता। अगर B को करता है और A को भी करता है तो क्या आंसर आएगा, B को भी करता है और A को भी करता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है इस पॉइंट पे मेरे को ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को, मैं सॉल्व कर रहा हूँ बट आई एम नॉट श्योर मैं ठीक कर रहा हूँ। आप लोग देख लेना, अगर मेरे को बाद में लगेगा मैं आपको दोबारा का सोल्यूशन भेज दूंगा। तो इन दोनों कंडीशन से हमें मिल जाएगा B यूनियन A, इन दोनों को बिलोंग कर रहा है, और में आ गया इसको बिलोंग करता है इसको बिलोंग नहीं करता, तो y बिलोंग्स टू B माइनस A, ऐसा हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था। B और A को करता है और B और इसको, B को करता है इसको नहीं करता, तो इसको हो गया। अब इससे एक चीज तो पता लग गई, अब ये B यूनियन A लिखो या A यूनियन B लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। A यूनियन B, B यूनियन A की बात होती है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। अब इसके हिसाब से y इसको बिलोंग करता है या इसको बिलोंग करता है, तो मतलब क्या हो गया, कॉमन ले लिया जाए अगर, ये वाली इक्वेशन आ जाती है। देखो A यूनियन B को बिलोंग करता है या B को करता है और A को नहीं करता, तो A यूनियन B माइनस A को बिलोंग करता है, तो A यूनियन B माइनस A को बिलोंग करता है। तो ये एक इक्वेशन थी हमारे पास और ये एक इक्वेशन थी हमारे पास, और एक इक्वेशन हमने ऊपर भी लेट की थी, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा कि y जो है, देखो ये वाली इक्वेशन इसमें नहीं लेंगे क्योंकि इससे लेंगे तो ये आपस में सबसेट बन जाएंगे। हम कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, एक ये वाली ले रहे हैं और एक देखो एक ये वाली ले रहे हैं और एक ये वाली ले रहे हैं। y इसको बिलोंग करता है और y इस पूरे को बिलोंग करता है, तो मतलब क्या हुआ कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को अभी माइंड घूम रहा है कि कुछ ना कुछ गलती है और मेरे को भी समझ नहीं आ रही। चलो अगर समझ आ जाएगी आपको तो आप मेरे को जरूर बताना, नोबडी इज परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो A यूनियन B इसका सबसेट है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर इसमें क्या है कि A यूनियन B, सॉरी ये पूरा का पूरा इसका सबसेट है, तो दोनों आपस में दूसरे के सबसेट है फ्रॉम 3 एंड 4। ये क्वेश्चंस हैं ही इतने कंफ्यूजिंग कि कुछ भी हो जाता है। ये पूरा इसका सबसेट और ये इस पूरे का सबसेट, तो ये वाली आपको लाइन मिल जाएगी, इक्वल आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर है आपकी 1। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से 9th। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं आपके पास, और आपको याद होगा
कि पीछे एक क्वेश्चन मैंने कराया था, आई थिंक थर्ड था कि फोर्थ था या फिफ्थ था, मेरे को याद नहीं। उसमें मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी लग रही है, वो क्वेश्चन नंबर 9 में दी हुई है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन नंबर 9 की है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन की प्रॉपर्टी ही सॉल्व करने का बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करते थे 9th में या 10th में, और एक हमने 10th में पाइथागोरस का प्रूफ भी किया था। तो थ्योरम प्रूफ करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इज नॉट अ क्वेश्चन बट ये थ्योरम है और इसको प्रूफ करने के लिए आपको बोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए क्योंकि थ्योरम है। देखो मैंने इसको वेन डायग्राम में बना के भी दिखाया था आपको। ए आ गया और ये बी आ गया। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया है? ये वाला। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला, साथ में यूनियन किसका? ए के साथ। इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है? देखो ए इंटरसेक्शन ये हो गया, कॉम्बिनेशन यू किसके साथ है? ए के साथ। ए के साथ, ये पूरे ए के साथ। तो क्या आंसर आया? ऑब्वियसली ए। तो वेन डायग्राम में तो हमको समझ आ रहा है कि यार ये थ्योरम बिल्कुल सही है। और सिमिलरली अगर आप फटाफट से देखो, पहले अंदर का देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है? ये पूरा ए यूनियन बी, ये सारा हो जाता है, यूनियन है ना। इसका कॉमन इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है किसके साथ? ए के साथ। ये ए है, ए यूनियन बी पूरा शेडेड एरिया, इसका कॉमन लेना ए के साथ पूरे शेडेड रीजन में। और ए में क्या कॉमन है? ऑब्वियसली ए। ये पूरा, ये दो बॉल्स और ए में एक बॉल में क्या कॉमन है? ए। तो हम ये हटा देंगे, विल रब इट आउट कि इन दोनों में जो कॉमन एरिया है वो ये है ए, दैट्स ए। तो हमको समझ तो आ गया कि वेन डायग्राम से तो ये चीज क्लियर हो गई है। नाउ इसको उसमें, सॉरी लाइन में थी, इसको उसमें कैसे प्रूव किया जाए? तो जो हमारा मेथड है, हमारा मेथड वही रहेगा जो लास्ट दो क्वेश्चनों से है। अगर इक्वल प्रूफ करना है तो इस पूरे को इसका सबसेट प्रूफ कर दो ए का, फिर बाद में ए को इसका सबसेट प्रूफ कर दो पूरे का, तो वो इक्वल होते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 सॉरी। अब करना कैसे? लेट कर लेते हैं पहले x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। x को इसको बिलोंग करते हैं और प्रूफ करेंगे इसके इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू ए, यूनियन का मतलब, और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू ए, तो वैसे का वैसे ही और की जगह लाइन आ गई। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी मतलब या तो x a को बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, या तो x बिलोंग करता है b को। ठीक है ना, या a को करता है, सॉरी या a को करता है या दोनों को करता है। तो a को तो करता ही करता है, तो इन दोनों से क्या मिला? देखो एंड करता है b को, तो यहां से भी a को तो करता ही है और यहां से भी a को तो करता ही है। तो दिस इज फॉर श्योर कि x बिलोंग्स टू a तो है ही। तो इक्वेशन नंबर आ गई 2। x बिलोंग्स टू ये पूरा और x बिलोंग्स टू a, तो मतलब क्या हुआ? दोनों को बिलोंग करता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? अगर कोई चीज दोनों को बिलोंग करती है तो उसका सबसेट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 सॉरी, तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया जैसे पिछले क्वेश्चन किया था। अब हमने क्या करना है? नाउ लेट y बिलोंग्स टू, y किसको बिलोंग करेंगे? x किसको बिलोंग किया था? इसको। अब y बिलोंग करेंगे इसको। एक बार LHS ले लिया करो, एक बार RHS। अब y बिलोंग्स टू आ गया आपके पास a। अगर y a को बिलोंग करता है तो y a यूनियन b को भी बिलोंग करता होगा। ठीक है ना। देखो अगर y a को बिलोंग करता है तो a यूनियन b कौन सा एरिया है? पूरा। अगर a में आता तो यूनियन में भी तो आता ही होगा, पूरे शेडेड रीजन में तो आता ही होगा। तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b आल्सो। a यूनियन b के अंदर भी आता होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? यूनियन को अलग करेंगे तो इसका मतलब a यूनियन b में भी आता है, और देखो a में आता है और a यूनियन b में भी आता है। तो इसका क्या मतलब हो गया? y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन b। इन दोनों इक्वेशन से देखो a में आता है और a में भी आता है। तो a में आता है, वही क्या लिख दिया मैंने, a में आता है एंड इसमें भी आता है। दोनों इक्वेशंस को कॉम्बो कर दिया। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा?
एंड को क्या लिखूंगा मैं, ठीक है। अच्छा अभी इसको अलग करते हैं, या फिर इसको ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, ठीक है। या फिर अब मैं जब एंड लगा रहा हूं तो ये y हटा दूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो y a के अंदर भी आता है और y इसके अंदर भी आता है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन a यूनियन b, ये वाला पॉइंट ध्यान से दोबारा से देखो, मैं बोर्ड से हट रहा हूँ। a में भी आता है और b में भी आता है, तो a इंटरसेक्शन a यूनियन b में भी आता है, क्योंकि एंड की जगह मैंने इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। अब जब a इंटरसेक्शन a यूनियन b में भी आता है और आपका a में भी आता है, तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ और इसको ब्रेक कर लो। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, यहां लगेगा a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, ये इंटरसेक्शन a और a इंटरसेक्शन b और बीच में यूनियन का साइन यहां से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। a यूनियन a इंटरसेक्शन a क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। a इंटरसेक्शन a और a में क्या कॉमन आएगा, a ही बच जाएगा आपके पास। a इंटरसेक्शन a कितना होता है, a और a में क्या कॉमन आएगा, a यूनियन वैसे का वैसा ही a इंटरसेक्शन b। ये आपकी क्वेश्चन नंबर आ गई। देखो ये 2 थी, नहीं ये 3 थी, तो इसको 4 ले लो। अब देखो y, नहीं इसको 4 लेंगे और इसको 5। अब ध्यान से देखो, y a को बिलोंग करता है और y इस पूरे को भी बिलोंग करता है, तो मतलब क्या हुआ, a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। अगर आपको हो रहा है तो अच्छी बात है, नोट डाउन कर लो, याद कर लेना। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 देखो और इक्वेशन नंबर 6 देखो, लिखते रहना। यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन से आया, ये जो आया ये आया है आपका 4 और 5 से, ये जो आया था 4 एंड 5 से आया, फ्रॉम 4 एंड 5 ये। अब फ्रॉम 2 नहीं, फ्रॉम 3 एंड 6, ये पूरी टर्म इसकी सबसेट है और a पूरे के टर्म के, तो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। प्रॉपर्टी नंबर 1, कोई भी दोनों टर्म आपस में दूसरे का सबसेट है तो इक्वल हो गया, तो हेंस प्रूव्ड होगी प्रॉपर्टी। अब एक बार ध्यान से देखना, जो बी प्रॉपर्टी है, देखो ये ए तो हो गई। अब बी प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, बी में क्या प्रूफ करना है, ये दोनों आपस में क्या है, सबसेट, तो इसमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, एक प्रूफ करेंगे हम कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एक चीज तो ये प्रूफ करेंगे, और एक ए प्रूफ करेंगे इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये दोनों चीजें प्रूफ करेंगे ना। अब आप ध्यान से देखो, y a को बिलोंग करता है, करते करते हमने यहां तक लेके आए, लेकिन बीच में एक स्टेप आया था, एक स्टेप ये देखो ध्यान से, एक स्टेप ये देखो, बीच में एक स्टेप ये भी आया था। ये क्या स्टेप कह रहा है कि y a को भी बिलोंग करता है और y a इंटरसेक्शन a यूनियन b को, बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगा ही लिया, a इंटरसेक्शन a यूनियन b को बिलोंग करता है। तो इन दोनों से क्या निकल के आया कि y a is a subset, देखो a को भी बिलोंग कर रहा है, इस पूरे को भी, तो a is a subset of a intersection a union b। अगर मैं आगे ना करता, यही स्टेप पे रुक जाता, तो y इसको भी बिलोंग करता और y इसको भी बिलोंग करता, तो मतलब क्या हुआ, a is a subset of ये, और यही तो चाहिए ना हमको। देखो दोनों स्टेप्स ध्यान से, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है बोर्ड पे, बट थोड़ा सा स्टेप्स की तरफ इंडिविजुअली ध्यान दो, तो यही तो चाहिए हमको। तो मतलब कि सेकंड स्टेप, सेकंड पार्ट में, जो सेकंड पार्ट है आपका, उसका ये वाला पार्ट तो हमारा यहीं पर सॉल्व हो चुका है, ये और ये, तो इतना पार्ट तो नोट कर लेना। अब रही बात इसकी प्रूफ करने की, इसको भी प्रूफ कर देते हैं फटाफट से, इसमें टाइम लगने नहीं हमको। तो सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना, जो सबसे प्रूफ करने वाला है, इसको प्रूफ करने के लिए काम करते हैं। तो लेट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x, y वाला कर लेना आप, नीचे वाला, मैं x वाला कर लेता हूं। ये पूरा इसका पार्ट है, तो मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a है, और ये इंटरसेक्शन है, मतलब एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन b,
एक्स ए में भी आता है और एक्स ए यूनियन बी में भी आता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स ए में तो आता ही आता होगा ना, या तो ए में आता है और ए यूनियन बी में भी आता है। ए यूनियन बी पूरा, ए यूनियन बी होता है पूरा, और साथ में आ गया ए, दोनों में आता है। तो मतलब ए में तो आता ही आता है, जैसे यहाँ पे किया था, तो ए में तो आता ही आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए भी है और x बिलोंग्स टू ये पूरा भी है। तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a। फर्स्ट पार्ट यहाँ से कर लेना, सेकंड पार्ट इन दोनों को ले लो, इससे पता लग गया कि a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a यूनियन b। इन दोनों से क्या पता लगा कि ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन, आपस में इक्वल है, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फर्स्ट मेथड से थोड़ी सी हेल्प लेके फटाफट से करो, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट कि अगर ये इक्वल है, दिस इज गिवन कि इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि b शुड बी इक्वल टू c। तो इसका मतलब नीड नॉट इंप्लाई का मतलब क्या आता है, या तो b इक्वल टू c होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पक्का नहीं है कि भी b इक्वल टू सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो दो प्रूफ कर सकते हैं। एक मेथड है कि लेट x बिलोंग्स टू b करके मैं आगे के सॉल्व करूंगा, और क्या सॉल्व करूंगा, करते करते मेरा आंसर आएगा कि b इज अ सबसेट ऑफ c एंड b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। ये मेरा आंसर आएगा। तो इसका मतलब b और c आपस में क्या हो गए, नॉट इक्वल। तो एक तरीका तो ये है जो मेथड अभी हम फॉलो करते आ रहे हैं। एक तरीका होता है हम नंबर्स लेके सिंपलीफाई कर दें। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ये इस मेथड से कराए, और यूनियन एंड वगैरह वगैरह लेके, लेट करके, लेट एक्स बिलोंग्स वाले। अब कुछ डिफरेंट करते हैं, वो उससे भी हो रहा है, नो डाउट उससे हो रहा है। तो आप लोग को थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि आपको दिखाने, ऑल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि आपको दिखाने क्वेश्चंस वैसे भी होते हैं और क्वेश्चंस वैसे भी होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ क्लिक करता है। तो लेट, जैसे स्टार्टिंग में हमने कैसे क्वेश्चंस किए थे, नंबर्स लिए थे, सेट्स लिए थे, तो वही करते हैं। अब देखो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c है कि यूनियन है, क्वेश्चन में इंटरसेक्शन है, ठीक है। कह रहा है कि a और b का इंटरसेक्शन और a और c का इंटरसेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम, इक्वल है। तो ऐसे सेट बनाओ जिसमें a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c इक्वल हो। तो लेट a ले लेते हैं, क्या ले लेंगे हम, 1 2 3 और 4, ठीक है। और b कैसा लेंगे आप, ऐसा लेना पड़ेगा कि a इंटरसेक्शन b जो निकल के आएगा वो a इंटरसेक्शन c से भी निकल के आए, कॉमन निकल के आए। तो b सेट ले लेते हैं 3 4 5 6, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन c कितना, a इंटरसेक्शन b कितना आ गया इसमें, देखो a इंटरसेक्शन b ये वाला कितना आ गया, दोनों में क्या कॉमन है, 3 4 और 3 4, ठीक है। इसी तरह से c सेट लेना है कि a इंटरसेक्शन c भी क्या आना चाहिए, 3 4, क्योंकि उन्होंने कहा a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c इक्वल है, तो मतलब यहाँ भी 3 4 आना चाहिए। तो c जो सेट हमेशा ऐसा बनाना है कि a और c में कॉमन वही आना चाहिए, 3 4 ही। तो बना लेते हैं 1 3 4 7 8 बना लें, हाँ 3 4 7 बनाते हैं। अरे क्या हो गया, ठीक है। a और b में क्या कॉमन है, 3 4 3 4। a c में a और c में क्या कॉमन है, फिर से 3 4। देखो 1 2 3 4 3 4 7 8, तो 3 4 कॉमन है। तो मतलब कि हमने सेट जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं कि a और b में जो कॉमन है वही a और c में कॉमन है। अब क्या ये इंप्लाई करता है कि b और c इक्वल है, आप खुद देख लो, क्या b और c इक्वल है, बिल्कुल नहीं। ये है 3 4 5 6, ये है 3 4 7 8। तो देयरफॉर वी कैन सी that if A intersection B is equal to A intersection C, this need not imply that B is equal to C। एग्जाम्पल में दे सकते हो आप कि B is equal to 3 4
5 6 and C is equal to 3 4 7 8। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल खुद बनाने हैं, खुद दिमाग लगाना है। ए कैसे बनाने हैं, ए ये कंडीशन सॉल्व होनी चाहिए। तो ए और बी में कॉमन निकालिए 3 4, ए और सी में कॉमन निकालिए 3 4। अब कंडीशन सॉल्व होगी कि ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन सेम है, पर बी सी इक्वल है, बी अलग चीज है, सी अलग चीज है, 5 6 है और 7 है। दिस नीड नॉट इंप्लाई दैट बी इज। तो ये छोटा मेथड लगा मेरे को, मैं कहा उससे करूंगा, लेट एक्स बिलोंग से करूंगा, थोड़ा बड़ा लग रहा था, मैं कहा चलो इससे कर लेते हैं। तो जहाँ से चीज़ जो सी सस्ती मिलती है वहाँ से ले लेंगे हम। अब ये बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ट्विस्टेड है। दीज आर द गिवन कंडीशन कि ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है वो इक्वल है। इन दोनों में जो कॉमन है इक्वल है, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब इस और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। पर ये एक कंडीशन आई थी कि ये और ये इक्वल है, और यूनियन भी इनकी इक्वल है कि इनका यूनियन कर देते तो भी इक्वल है। तो ऐसे नंबर्स लेने बड़े टफ हो जाते हैं कि उनमें कॉमन भी कुछ ना है और एक्स के साथ उनका यूनियन भी इक्वल हो जाए। एंड वी हैव टू शो दैट कि ए इज इक्वल टू बी। तो कैसे किया जाए, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जो प्रॉपर्टी हमें याद करनी है। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहां से आई, क्वेश्चन नंबर 9 से। तो वो प्रॉपर्टी, वो मैंने कहा थ्योरम है, अपने आप में प्रॉपर्टी है, उसको सॉल्व किया था। अब उसको यूज किया कि लेट ये हमको पता है, वी नो दैट, ठीक है, कि ये होता है। अब देखो यहाँ पे ए रहने देंगे, हम इसको सॉल्व करते करते इक्वल टू बी ले आएंगे तो हमारी वो सॉल्व हो जाएगी। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिखा हुआ है, तो ए यूनियन एक्स की किसकी इक्वल है, बी यूनियन एक्स। तो इसकी जगह मैंने चेंज कर दिया बी यूनियन एक्स, बिकॉज ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, इट्स गिवन। ठीक है जी। अब आगे इसको और ओपन करते हैं, यहाँ पे ए ही चलते रहने देंगे। आगे क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। हर चीज का रीजन देंगे फिर से। अब ए इंटरसेक्शन बी वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, या इसको उल्टा कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कोई भी नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ है, ऐसे लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन, इसकी जगह क्या लिखेंगे, क्यों, ये रहा, नहीं ये भी दिया हुआ है, ये रहा, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स। अब देखो फर्क क्या है, आप बोलोगे सर बार बार एक ही प्रॉपर्टी लिख रहे हो, नहीं, ये यूनियन की प्रॉपर्टी है, ये वाली यूनियन इज इक्वल टू यूनियन, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। यहाँ पे हमने यूनियन को इक्वल रखा था, यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन को, तो ये सीधा यू है उल्टा यू है, देखने में कैसा लग रहा है। तो हर एक का रीजन मैं साथ साथ दे रहा हूँ, दीज आर रीजन, बिकॉज बिकॉज बिकॉज। अब इनको देखो, बी इंटरसेक्शन है, देखो मैंने इसको उल्टा क्यों किया था, ए और बी और आपस में शफल क्यों किया था, क्योंकि मेरे को ये प्रॉपर्टी दिख गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन आ गया, देखो बी इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है, ए यूनियन बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब हमने ब्रैकेट को खोला था तो हमने अलग अलग, सॉरी ये वाली, इस ब्रैकेट को खोला था तो ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन यहाँ भी आ गया, ए इंटरसेक्शन यहाँ भी आ गया। अब जब बंद करेंगे तो वापस ऊपर वाला स्टेप आना चाहिए। मान लो इसमें से ए इंटरसेक्शन कॉमन आता तो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो वही लिया है, बी इंटरसेक्शन बी से कॉमन लिया, बच गया क्या, ए यूनियन बी। तो ये कौन सी दोबारा से प्रॉपर्टी आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों में लग जाता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में लगा, यहाँ पे यूनियन में लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और बात कर सकते हैं ना, फिर से इसको शफल कर दो, ए यूनियन बी मतलब बी यूनियन ए। अब जैसे ए क्या था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ठीक है, और ये क्या है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन, एक चीज में गलत लिख दी मैंने, ये एक्स होगा, क्योंकि बी और बी इंटरसेक्शन तो कॉमन आ गया, ए बच गया, यूनियन बच गया, एक्स बच गया, मैंने गलती से बी लिख दिया, ये आ गया। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स,
तो जैसे ये पूरी की पूरी टर्म ए की इक्वल है तो ये पूरी की पूरी टर्म बी की इक्वल होगी। ए बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ए बी यूनियन यूनियन एक्स एक्स, सब कुछ सेम है, सारे साइन सेम है, सिर्फ ए की जगह बी है। तो मतलब जैसे ये पूरी टर्म ए की इक्वल है तो ये पूरी टर्म बी की इक्वल हो गया। ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वेश्चन नंबर 9 वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो जैसे ये ए की इक्वल ये बी की इक्वल, और यहाँ पे क्या आ रहा है और यही हमने प्रूव करना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 इज क्वाइट इजी, लेकिन उसको सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड, आप लोग बुक में पढ़ा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, उसका एक पार्ट लिखा है कि फाइंड 3 सेट्स ए बी एंड सी, 3 सेट्स ढूंढो ऐसे कोई ना कोई, ऑब्वियसली नंबर्स में अल्फाबेट्स में, कि जब मैं इसका दो ए बी का इंटरसेक्शन निकालूं या बी सी का निकालूं या मैं ए सी का निकालूं तो वो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब सेट के अंदर कोई ना कोई अमाउंट है, मतलब नंबर है, कोई एलिमेंट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब एलिमेंट है कि जब मैं ए बी का इंटरसेक्शन और बी सी का इंटरसेक्शन और ए सी का इक्वल नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ नंबर है, नॉन एम्प्टी है। बट अगर मैं तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन निकालूं कॉमन एरिया तो वो होता है कुछ भी नहीं, वो एम्प्टी सेट है। ये कह रहा है कि 3 सेट निकालो, अगर उनका इंडिविजुअल अलग अलग इंटरसेक्शन लूं, ए बी का अलग लूं, बी सी का अलग लूं और ए सी का अलग लूं तो कोई नॉन एम्प्टी सेट बनता है। लेकिन तीनों का कंबाइंड लूं, तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा एरिया होता है? ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन, तीनों में कॉमन आता है ये वाला एरिया। ए के अंदर भी आ रहा है, बी के सर्कल के अंदर और सी के सर्कल, तीनों के अंदर आ रहा है। तो कह रहा है ये कोई कुछ नहीं होना चाहिए, ये एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो ऐसा सोचना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसको सोचने के लिए एक एक करके सोचेंगे। लेट ए एक सेट बनाते हैं, छोटा सा सेट लेंगे, 1 2 का ले लेते हैं, और बी एक सेट लेना है कि ए बी, ए तो ले लिया हमने चुपचाप से, कुछ ए तो कुछ भी ले सकते हैं, ए और बी में ऐसा लेना है कि जो बी है और ए में कुछ ना कुछ कॉमन है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। तो मतलब इसमें से एक ना एक एलिमेंट तो हमको चाहिए, तो मैं 2 और 3 बना लेता हूं। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 2, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 2, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। मैंने जान के 2 3 लिया क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए। क्यों चाहिए? नॉन एम्प्टी, ये नॉन एम्प्टी सेट बन गया। इसी तरह से मेरे को सी एक ऐसा सेट बनाना है कि बी इंटरसेक्शन सी भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, ये खाली नहीं होनी चाहिए जगह, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों में बी और सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए, तो मैं 3 4 ले लेता हूं, क्योंकि 3 और 3 कॉमन आ जाएगा तो इसमें आंसर आ गया 3। और ए इंटरसेक्शन सी चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, देखो अब ए और सी में देखा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ए इंटरसेक्शन इस पे चल रहे हैं अभी, ए और सी में देखा हमने कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब हमने सी सेट गलत लिया, क्योंकि हमको तो चाहिए ना नॉन एम्प्टी, ये तो गिवन कंडीशन है और ये प्रूव करनी है। तो ये गिवन कंडीशन है, तो अगर मैंने 1 2 लिया ये भी सॉल्व होगी नॉन एम्प्टी, बी सी का लिया ये भी सॉल्व हो गया नॉन एम्प्टी। लेकिन ए और सी, मैंने सी गलत ले लिया है या ए गलत ले लिया कि ए और सी एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि 1 2 और 3 4, तो इसको चेंज कर लेते हैं। देखो 3 तो चाहिए यहाँ पे, 3 और 3, तो 1 3 ले लेते हैं, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। देखो बी और सी में क्या कॉमन है? 3 और 3, हो गया सॉल्व। और ए और सी में क्या कॉमन है? 1 और 1, तो आंसर आ गया 1, ठीक है ना। तो ये आप सोच सोच के कर लेना, मैंने जान के गलत इसलिए लिया था कि आपको सोचना आ जाए, कि हमेशा ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सही ले लोगे, कभी गलत भी आ सकता है। तो अगर गलत आ गया तो कोई बात नहीं, उसको मिटा के ठीक कर लो, किसी को भी ठीक कर लो, बस ये कंडीशन जो गिवन होती है ना वो सॉल्व होनी चाहिए। ए बी में 2 2 कॉमन आ गया, ए सॉरी बी और सी में 3 3 कॉमन आ गया, और ए और सी में 1 1 कॉमन आ गया, तो मतलब दीज आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ये तो कंडीशन होगी। अब चेक करते हैं इसको, ए बी और सी में पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? देखो 1 और 2, 1 तीनों में तो नहीं आता, खाली उसमें आ रहा है, 2 तीनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई, अब 2 3 को देख लो, 3 इधर नहीं आता, तो ऐसे नंबर कोई भी नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये वाला एरिया कि तीनों में आना चाहिए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो तीनों में आ रहा हो। 1 2 यहां आता है, 1 इधर नहीं आ रहा, 2 इन दोनों में आता है,
इधर नहीं आ रहा, 3 इन दोनों में आता है, इधर नहीं आ रहा, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया और दो दो नंबर लेके हमने सॉल्व कर दिया। देखो हम तो पढ़ाते हैं हर साल, तो हमको तो आता है, हमको आंखें मिली हुई हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं, ध्यान से देखना। इसमें एक चीज नाइदर नॉर में दी है, तो नाइदर नॉर में क्या करना होता है समझ लेते हैं। पहले दिया क्या, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, तो यू कितना हो गया 600, क्लियर हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यू। टोटल सर्वे 600 स्टूडेंट्स का है। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो 150 कितने हो गए टी के, ठीक है। एंड 220 साथ से पढ़ते रहना, 225 टेकिंग कॉफी, तो ये कॉफी के हो गए आपके, क्लियर हो गया। और 100 वर टेकिंग बोथ, बोथ आ गया तो मतलब टी बोथ सी, टी एंड सी, टी इंटरसेक्शन सी, ये सब हम कर चुके हैं बचपन में। अब वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। अब बोलोगे सर नाइदर टी नॉर कॉफी में क्या करा जाए, तो नाइदर टी नॉर कॉफी का तो आपने कराया नहीं, लेकिन मैंने आपको और का तो कराया है, और मतलब यूनियन, ये तो कराया है, तो आप और निकालो। देखो नाइदर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी नाइदर नॉर, हम प्रोबेबिलिटी में सीखा था, आपने कहाँ ट्यूशन पढ़ी आई डोंट नो, मैंने अपने बच्चों को 10th में और 9th में प्रोबेबिलिटी में सिखाया था। वहां पे नाइदर किंग नॉर रेड, नाइदर ब्लैक नॉर क्वीन, ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो हम क्या करते थे, हम आइदर और निकालते थे, आइदर और निकाल लेंगे, या और वाली चीज निकाल, आइदर और या और एक ही बात होती है, वो चीज फाइंड आउट कर लेंगे। और टोटल जो लिखा होगा ना, जैसे प्रोबेबिलिटी 52 कार्ड्स का डेक होता है, तो टोटल में से वो और वाली चीज माइनस कर लेते थे, तो टोटल में से और को माइनस कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नाइदर या नॉर। तो ये बात आप लोगों ने भी याद रखनी है कि जब भी नाइदर नॉर करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, और जो है वो बहुत लंबा है। तो हमारा मेथड क्या है कि वी फर्स्ट फाइंड आउट यूनियन या फिर और, ये निकल जाएगा, इसको यू में से माइनस कर लेंगे, यू में से और माइनस कर लेंगे, विल गेट नाइदर नॉर। तो ये आप नोट कर लो कि फॉर्मूला क्या है नाइदर नॉर निकालने का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू में से आपने माइनस कर लिया, टोटल में से आइदर और माइनस कर लो, क्या बच गया, नाइदर नॉर। तो पहले आइदर और निकालते हैं, व्हाट इज आइदर और, फॉर्मूला क्या है, टी यूनियन सी, ये क्या है यूनियन और, ठीक है। ये आ गया 225 और ये आ गया 100, 225 150 माइनस 150 प्लस ये 275, तो ये क्या है आपके पास, आइदर और, आइदर टी और कॉफी, यूनियन मतलब और, तो ये निकला है। इतने बच्चे या तो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं, हमने निकाला जो ना टी पीते हैं ना कॉफी, मतलब क्या हुआ, यहां समझ आ जाए तो अच्छी बात है। आइदर टी और कॉफी मतलब या टी पीते हैं कॉफी, और यूनियन के लिए क्या शेडिंग करते हैं, ठीक है। अब नाइदर टी, ना टी पीते ना कॉफी, उसके लिए क्या शेडिंग, ये शेडिंग की मैंने इसके लिए, यूनियन के लिए। अगर मेरे को शेडिंग करनी हो कि जो ना टी पीते हैं ना कॉफी, देखो मिसलिनियस में सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ना टी पीते ना कॉफी, वो ये वाला एरिया है, समझ गए। ये वाले बच्चे हैं जो यहाँ पे आते होंगे, ये वो बच्चा जो टी पीते हैं, ये बच्चे जो कॉफी पीते हैं, और इस पूरे में जो आएंगे वो बच्चे आएंगे जो टी पीते हैं या कॉफी, और मतलब कॉम्बिनेशन। अब नाइदर टी नॉर कॉफी मतलब ये वाला एरिया बाहर वाला, तो मतलब क्या हुआ, नाइदर टी नॉर कॉफी, नॉर कॉफी इज इक्वल टू यू माइनस, यू में से ये दोनों को क्या कर दो, हटा दो, माइनस कर दो, पूरे रेक्टेंगल में से दो सर्कल हटा दो, बाहर का एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन। तो यू, तो एन यू कितना है 600, एन टी इंटर यूनियन कितना है 275। तो 270 वो लोग थे ये वाले जो या ये पीते हैं ये पीते हैं, और ये 600 है, टोटल लोग 600 हैं, इतने लोग टी या कॉफी पीते हैं, माइनस कर दो, बाकी बचे लोग ना टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। आंसर आ गया नाइदर टी नॉर कॉफी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग खुद कर लेना,
कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया है। तो उसमें लिखा है लास्ट लाइन की, सेकेंड लास्ट लाइन, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और वो, कि कुछ ना कुछ तो वो नो करता है, आइदर हिंदी और वो, और क्या कहते हैं इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, मतलब आपने फाइंड करना है ये, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कोई ना कोई बच्चा, मतलब जितने टोटल बच्चे हैं वो या हिंदी या इंग्लिश कुछ ना कुछ तो करते ही करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। कह रहा कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे मतलब ये जितने भी NU है वो या हिंदी या इंग्लिश लाइक करते हैं। ये खाली स्पेस कुछ नहीं है, नाइदर नॉर कुछ भी नहीं है। जब नाइदर नॉर कुछ भी नहीं होता तो मतलब ये सेट पूरा है, ऐसे है ये सेट। मतलब जो NU होगा वो ही NH यूनियन इंग्लिश E होगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो आप लोगों के पास ये निकालने का फॉर्मूला तो है ही है, NH गिवन है, NE गिवन है, N इंटरसेक्शन गिवन है, ठीक है। आप ये निकाल लीजिए, वो इसके इक्वल होता है कब, जब जो क्वेश्चन में लाइन लिखी है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट जो है वो या हिंदी या इंग्लिश को लाइक करता ही करता है। ऐसा एग्जांपल के अंदर भी क्वेश्चन था और मेरे से डाउट में भी जैसिका ने पूछा भी था। तो जब ये लाइन आई थी कि सारे बच्चे या हिंदी इंग्लिश लाइक करते करते हैं, इसके अलावा ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो लाइक ना करता हो, तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, मतलब सारे के सारे इसमें आते होंगे और सारे के सारे इसमें तो आती हैं। तो मतलब तब ये कंडीशन आ जाती है, कब ये आती है, जब ये लाइन लिखी है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट या हिंदी या इंग्लिश लाइक करता ही करता है, तो नाइदर नॉर में 0 आता है उसमें। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। 15th मैं कराऊंगा, 16th आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे जैसे मैं, आप लोग साथ साथ पढ़ो, नोट मत करो, देखते रहो। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो टोटल NU कितना है 60। It was found that 25 people read newspaper H, कि 25 बंदे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या दिया है, 26 रीड T, तो जैसे जैसे गिवन है, कहाँ गया, एंड 26 रीड I, 9 रीड बोथ H एंड I, बोथ H एंड I, कौन सा 9, 11 रीड बोथ H एंड T, तो जैसे जैसे लिखा है उसी को लिखना है हमने। जब तक आप ये गिवन नहीं लिखोगे ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इतने बड़े आप लोग हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ पढ़ के आ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, तो गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 11 रीड बोथ H एंड T एंड 8 रीड बोथ T एंड I, ठीक है ना। तो जो जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है हमने नोट कर ली। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, कि 3 बच्चे ऐसे तीनों पढ़ते हैं, मतलब H भी, T भी और I भी, ये 3 कितने बच्चे हैं 3।